बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी माहौल काफी सरगर्मी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर मतदाताओं द्वारा प्रत्याशियों को गांव से खदेड़ा जा रहा है, तो कहीं पर प्रत्याशियों पर जानलेवा हमला भी किया जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण गुडरदही विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र साहू पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बीती रात्रि में भाजपा प्रत्याशी साहू की गाड़ी का पीछा करते हुए यहां पर अर्जुंदा से कुछ ही दूरी पर भाटा गांव के पास उन पर प्राणघातक हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और घातक हथियारों से लैस होकर के आए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर सिंह निषाद का गृह ग्राम अर्जुंदा है और उस गांव के कुछ ही दूरी पर भाजपा प्रत्याशी के ऊपर प्राणघातक हमला होना संदेह को जन्म देता है। घटना की जानकारी प्रार्थी द्वारा रात में ही बालोद एएसपी को दी गई और इसके बाद में आज गुडरदही थाने में जाकर मामला दर्ज कराया गया, जिसे पता चलता है कि बालोद जिले में ओछी राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। जिला प्रशासन लाख उपाय कर रहा है कि बालोद जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, फिर भी इस तरह की घटना सामने आ रही है। पहले दिनों में राजनीतिक पार्टियों में कासातनी हुआ करती थी, लेकिन अब तो राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने के साथ साथ सभा में कांग्रेस के पूर्व विधायक भी भाजपा के ऊपर शिकायत दर्ज कराने की बात कहते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन इस हमले पर क्या कार्रवाई करता है। रात्रि में मैं अर्जुंदा तरफ से अपने गृह ग्राम जाने को निकला था। मेरी गाड़ी को अटैक करने का प्रयास, रोकने का प्रयास, फिर उन लोग उसमें से एक उतरा भी, फिर रोकने का प्रयास, फिर हम गाड़ी आगे बढ़ा दिए और लगातार टिकरी से सिकोसा रोड में गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। हमने थाना प्रभारी को हमारे साथ जो लड़का था वो फोन लगाया, पेट्रोलिंग गाड़ी को भी फोन लगाया, लेकिन इन लोगों ने उस समय फोन नहीं उठाया। फिर हमने भाटा गांव में फोन लगाया, भाटा गांव वाले भी क्योंकि रात्रि हो गई थी, 5-7 बार वो फोन उठाया। तो हमने कहा कि हमारे पीछे कुछ कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो हमारे पीछे पड़े हैं। तो उन लोग जो है भाटा गांव तक भी हमारे गाड़ी के पीछे पहुंच गए और उसमें उनके साथ एक मोटरसाइकिल भी था, अल्ट्रिका कार थी। इस प्रकार भाटा गांव में जाके मेरे साथ जो 2 लोग थे उन लोगों के साथ इन लोगों ने मारपीट भी किया। मैं चूंकि वहां अंदर बैठा था भूषण साहू जी के यहाँ, और वहां से फिर मैं इन लोगों को बचाने के लिए फिर मैं स्वयं बाहर निकला, है ना। इस प्रकार उन लोगों ने काफी गाली गलौज की, लाठी हथियार से इन लोग लैस थे, खूब इन लोग शराब पिए हुए थे। इन लोग इस प्रकार मेरे को लगातार धमकी दे रहे थे। हो सकता है कि मैं अगर रुका रहता कहीं रास्ते में या ओवरटेक कर देते तो मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती थी। कल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र साहू जी के साथ जो घटना घटित है, इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और जिस प्रकार से कांग्रेस के युवक, कांग्रेस के लोगों के लिए प्राणघात हमला की है, ये बहुत निंदनीय है। और हार के डर से अभी से कांग्रेस गुंडागर्दी और मारपीट पे उतर गई है। निश्चित ही इसकी कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए और वीडियो में भी आ गया है, जो लोग दोषी हैं तत्काल उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा इसका दुष्परिणाम होगा। हम मांग करते हैं कि इस प्रकार से प्रजातंत्र, लोकतंत्र में सबको निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है और इस प्रकार से गुंडागर्दी करके कांग्रेस यहाँ जीतना चाहती है, ये कभी सफल नहीं होगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 17 तारीख को जनता सब देख रही है और समझ रही है, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाएगी। और जो घटना ये हुआ कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष फरहान खान, अनुभव शर्मा और परवीन चंदेल ने गुडरदही विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र साहू के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है, जिसमें सर्व आदिवासी समाज इसका निंदा करती है। बोधन भट्ट की रिपोर्ट।